तुम्हें 1 साल के अंदर ही बच्चा भी होगा और वो बच्चा लड़का भी होगा। और वो पर जो भी आज तक जो भी गया है वो कभी भी असफल नहीं हुआ है अगर विश्वास रखता है। जो लोग विश्वास नहीं रखते हैं उनके साथ कभी कोई चमत्कार नहीं होता है, उनका कभी भी कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है बालाजी सरकार हनुमान जी का, और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं। और वो बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि हम बहुत दिनों से पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत दिनों से बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, हमारे साथ कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, हमारा कोई भी कार्य नहीं पूर्ण हो रहा है, कोई भी मनोरथ नहीं पूर्ण हो रहा है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है। देखिए, एक कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में आया है जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है, और उन्होंने बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज की महिमा का कुछ लेखन किया है, जिसके बारे में उन्होंने बोला है कि अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक ये वीडियो पहुंचाया जाए। और ये जानकारी बहुत ही खास है। जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन वीडियोज़ है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब श्रद्धा और विश्वास भाव होता है, उस भक्ति और विश्वास के साथ अगर कोई भी उपाय किया जा रहा है तो वो ज़रूर पूर्ण होता है। तो आज ऐसा ही एक अनुभव है जिन्होंने अपने कमेंट में किया है कि ये हमारा अनुभव ज़रूर शेयर किया जाए। देखिए, वो बालाजी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हो गई हैं आज, क्योंकि वो पहले कभी भी हनुमान जी के बारे में या हनुमान जी की पूजा का कुछ भी जानती नहीं थी। उन्होंने अनुभव शेयर किया है और बताते हुए कि हम ऐसे ही बागेश्वर बालाजी गुरुदेव भगवान की कथा सुनते रहते थे। उनके साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। बहुत सारे, देखिए, उनके जो चमत्कार हैं हनुमान जी बालाजी के, बहुत सारे चमत्कार हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों का मनोकामना, बहुत जो लोग श्रद्धा और विश्वास और पूरे मन से सच्चे दिल से जो लोग पूजा पाठ करते हैं और उनका उपाय करते हैं, उनके साथ बहुत सारे चमत्कार होते हैं। उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है और वो बता रही थी, उनका नाम है नीतू, कि हम यूके लंदन से हैं, और हमारा जो कमेंट है वो ज़रूर आपके वीडियो के माध्यम से हमारा नाम और हमारा सारा जो भी अनुभव है वो शेयर किया जाए। वो वीडियो को देख रही होंगी। उन्होंने अपने इस अनुभव को बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल विधि से बताने का प्रयास किया है। बताती हैं कि हमारा जो हम भारत से ही बिलोंग करते हैं, हम भारतीय ही हैं और सनातनी हैं, और दो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग लंदन में रहते हैं, और उनको बेटा या बेटी कुछ भी संतान प्राप्ति नहीं हुई थी, और जिसके कारण उन्होंने 15 साल शादी के होने के बाद भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, बहुत सारी बातें भी सुनी, क्योंकि भारत के लोग तो वैसे भी ताने मारने में कहीं पीछे नहीं हटते हैं, और सबसे ज़्यादा उनके घर के लोग। तो उन्होंने बताया कि हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी कर रही थी, और डॉक्टर ने बिल्कुल भी लाइलाज बता दिया था कि ये संभव ही नहीं है। कहती थी कि वो प्रेगनेंसी तो होती थी, पर कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता था कि हाँ ये आपका बच्चा होगा, क्योंकि पता नहीं कुछ कोई ऐसी दिक्कत थी। जिन्होंने बताया है कि कोई भी इलाज करा लो, कुछ भी कहीं भी आप दिखा लो, आप माँ नहीं बन सकती हो। ये एक लेडीज़ के लिए बहुत ही दुखद, बहुत ही दुख की बात होती है जब वो ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें। ऐसे ही वो लगातार डॉक्टरों के चक्कर काट के परेशान हो चुकी थी, और डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि कुछ नहीं हो सकता है, और बहुत सारे इलाज, बहुत सारे सब कुछ कराया, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐसे ही परेशान थी, फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं थी। तो ये एक भगवान का इशारा ही था कि उनके दिल में, उनके मन में हमेशा एक उम्मीद थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही वो एक दिन फ़ोन पर देखते देखते उनके सामने एक गुरुदेव भगवान की कथा आ जाती है, जो कि आप सभी को, जो लोग जानते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं। ये फ़ोटो जो लगी हुई है ये बागेश्वर बालाजी हनुमान जी हैं, और इनके जो पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उन्होंने बहुत सारे लोगों का कल्याण किया है अपनी कथा के माध्यम से, और बहुत सारे लोगों को उपाय भी बताए हैं कि कथा के माध्यम से ही।
तो ऐसे ही वो वीडियो चल रहा था और उन्होंने देखा कि ये कोई कथावाचक है, ना कि वो कोई परिचय था उनका, ना कुछ भी, सिर्फ कथा सुनने लगी। एक दिन उन्होंने सुना तो उनको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि दुखी मन में जब कोई भी अच्छी मोटिवेशन वीडियो आते हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है। ऐसे ही वो कथा सुन रही थी। उन्होंने अपना सारा जो भी अपना अनुभव है वो ईमेल पे कमेंट किया है, और जिसके माध्यम से हम आप सभी तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बहुत सारा शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोग आस्था और विश्वास से टूट रहे हैं, उनका विश्वास टूटे ना। ऐसा ही उन्होंने बताया कि हम कथा सुनते सुनते मतलब कि बहुत सारा समय हो गया था, 1 साल, और फिर उनकी मतलब कथा सुनते ही सुनते इतनी श्रद्धा और इतनी भक्ति और इतना विश्वास हो गया कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है बालाजी सरकार के दरबार में, ऐसा उन्होंने मन में ठान रखा था। और फिर एक दिन अपने हस्बैंड से बताती हैं कि ये गुरुदेव भगवान हैं जो कि भारतीय हैं, भारत के हैं, और लंदन भी आते रहते हैं, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे चमत्कार किए हैं, नाउम्मीदों को उम्मीद दिलाई है। तो उनके हस्बैंड ने ऐसे बोला कि पता नहीं क्या क्या देखती रहती है, ऐसे बोलकर उन्होंने इग्नोर कर दिया। और उसके बाद फिर भी वो बोली कि अच्छा ठीक है, जब भी वो लंदन आते हैं तो हमें ज़रूर वहाँ पर ले जाइएगा, क्योंकि हमें उनके दर्शन करने ही करने। तो बोले कि ठीक है। ऐसे ही उनका पूजा कुछ भी नहीं कर रही थी, सिर्फ उनका जो कथा के द्वारा समर्पण था भगवान के प्रति वही जारी था उनका। और कहते हैं ना कि कथा से बहुत सारा मोटिवेशन होता है। आप लोग अगर नहीं सुनते हैं तो प्लीज़ सुनिएगा, क्योंकि कथा में जो सुकून है वो कहीं नहीं आपको मिल सकता है। वैसे भी भगवान के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ये सब भ्रम है कि हम दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हैं बेकार में। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के चरणों में ही लगाए, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा कहीं सुकून आपको नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे ही वो कथा सुनते सुनते एक दिन मतलब कि लंदन भी आने वाले थे, ऐसी कथा उनके सामने आ गई। ऐसा एक वीडियो आ गया कि वो जानकारी दे रहे थे कि हम लंदन आने वाले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। 1 ही महीने के अंदर वो गुरुजी वहाँ पर पहुँच गए, और उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया कि गुरुजी आए हुए हैं, हमें वहाँ पर लेकर चलिए। उनके हस्बैंड ने मना कर दिया, क्योंकि कहने लगे कि ये असंभव है, मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरी क्योंकि जॉब है और मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। तो वो बोली कि नहीं, मुझे जाना ही जाना है। बहुत सारी लड़ाई करने के बाद उनके हस्बैंड उनको लेकर गए, वहाँ पर गए जहाँ पर उनकी कथा हो रही थी। और कथा का ऐसा जैसे लग रहा है कि मानो हनुमान जी, बालाजी सरकार ने उनको स्वयं से ही बुलाया ही था, ऐसा लग रहा उन्हीं के लिए वहाँ पर गए हुए थे। वो जिस दिन वहाँ पर गई उस दिन ही उनका दरबार लगा हुआ था, और 5 लोगों का पर्चा बना चुके हुए थे। और ये पहुँचते ही वहाँ पर 5 मिनट ही बैठी होंगी, और वो बता रही थी कि पूरी रास्ता हमारा झगड़ा होते हुए गया, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते थे और उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उनका झगड़ा भी हो रहा था। वो पहुँचे वहाँ पर और 5 मिनट ही बैठे हुए थे, और उनके हस्बैंड ने बोला सिर्फ आपको दर्शन करवाएंगे और तुरंत वापसी, क्योंकि हमें जाना है अपनी जॉब। और पर्चा बना और 7वें नंबर पे उनका नंबर आ गया, जिससे वो बहुत ही खुश हुई। और उनके हस्बैंड को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। तो भगवान हमें ज़रूर बुलाएंगे। उनका जो विश्वास था वो बहुत ही दृढ़ था, और उन्हें विश्वास इतना दृढ़ था कि हनुमान जी उन्हें उनकी पुकार, उनकी जो मनोकामना थी वो सुन ली कि हमें बुला लें गुरुदेव भगवान। और जैसे ही वो वहाँ स्टेज पे पहुँचे, गुरुदेव भगवान ने सारा कुछ उनका पर्चे पे लिख दिया कि आप लोग कैसे यहाँ पर झगड़ा करते हुए आए, कैसे आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सारा सब कुछ जब उन्होंने बुलाया तो उनके हस्बैंड को बिल्कुल और भी ज़्यादा भगवान से विश्वास हो गया, और भगवान के चरणों में वो गिर गए। और उन्होंने बताया कि ऐसा सब कुछ उनको कुछ भी बताना ही नहीं पड़ा। गुरुदेव भगवान सारा कुछ पर्चे पे लिख दिए कि तुम इतने दिन से पूजा पाठ कर रही हो, और तुम्हारे मंदिर यहाँ पर है, तुम्हारा मंदिर का स्थान ये है, तुम घर से बाहर निकलकर दोनों लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। सारा संपूर्ण वो अपना पर्चे पर लिख कर उन्होंने दिखाया। और जो भी उनका डॉक्टरी इलाज था कि उनको बेबी नहीं हो रहा था, उनको बच्चे का सुख, मतलब कि उनको लोग बांझ कहने लगे थे, क्योंकि भारतीय थी वो, तो भारत
करके लोग उनको बहुत सारे ताने देते थे। और ख़ास करके होता है भाई, देखिए किसी का भी हो, अगर परिवार में ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं तो वो तो सुनना ही पड़ता है, मगर ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ईश्वर के हाथ में सब कुछ है। जीवन मरण सब भगवान के हाथ में है। मेरा मानना यही है कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अगर भगवान के उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें ये सब कुछ मिलना है तो उसे कोई भी नहीं मिटा सकता है। बस देर भले हो सकती है पर अंधेर नहीं होती है। हनुमान जी बालाजी के शरण में जाने वाला भक्त कभी भी हार नहीं मान सकता, अगर वो विश्वास रखे कि कभी ना कभी तो हमारे भगवान के कानों में हमारी विनती जरूर पहुंचेगी। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि देखिए किसी का अनुभव जो है वो बहुत ही अच्छे से बताना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने कितनी श्रद्धा भाव और विश्वास से हमें अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि आपका छोटा चैनल है और आप ऐसे ही वीडियो, मोटिवेशन वीडियो आप लोगों को हनुमान जी से जोड़ने का काम कर रही हो, तो इस वजह से मुझे उन्होंने ईमेल किया है। वो यूके से हैं, उनका नाम रितु है। आप बागेश्वर धाम चैनल पर सर्च करके आप यूके के रितु नाम की स्टोरी सुन सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतलब कि गुरुदेव भगवान के चैनल पे हमारा वीडियो भी उन्होंने बना के डाल रखा है कि उनके साथ ऐसा चमत्कार हुआ। तो ठीक है, उन्होंने पर्चा बनाया और उसमें लिखा कि तुम्हें 1 साल के अंदर ही बच्चा भी होगा और वो बच्चा लड़का भी होगा और वो भी सनातन धर्म में से जुड़ा ही रहेगा, हनुमान जी का ही भक्त होगा। ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया और पर्चे पर लिख कर बोला। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर, भारत के डॉक्टर, यूके के डॉक्टर, लंदन के डॉक्टर, उन्होंने मना कर दिया था कि आपको बच्चा नहीं हो सकता। प्रेगनेंसी होती थी, 1-2 मंथ रुकती थी पर सक्सेसफुल नहीं थी। और फिर 1 महीने के अंदर उनके साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि हाँ बेबी तो आ गया, क्योंकि वो हमेशा से आ जाता था पर रुकता नहीं था। तो वो मतलब कि रोज ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करती थी। 9 महीने उन्होंने रोज भगवान के चरणों को ध्यान देते हुए ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप निरंतर किया। उन्होंने बताया कि मैंने सिर्फ एक ही जाप किया है, ओम बागेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए उन्होंने 9 मंत्र काटे और हर 9 महीने में वो डॉक्टर के यहाँ जाती थी, क्योंकि उनको जो विश्वास नहीं हो रहा था, डॉक्टर ने ऐसा बोल रखा था कि आपको नहीं हो सकता, कोई दिक्कत हो रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो रोज़ डॉक्टर के यहाँ जाती थी, उन्होंने बताया। और फिर जैसे ही उनको बेबी होने वाला था, डॉक्टर ने बोला कि कैसे, ये तो असंभव है, कैसे होगा। फिर उन्होंने बोला कि ऑपरेशन से होगा, ऑपरेट करके ही निकालना पड़ेगा, और वो भी देखिए सही सलामत होता है या नहीं, ऐसा भी उन्होंने डराया डॉक्टरों ने। फिर भी उनका विश्वास जो था कि हमारे गुरुदेव भगवान ने पर्चे में लिखा है तो वो कभी भी असत्य नहीं हो सकता, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास था। और उनके हस्बैंड को भी विश्वास हो गया। और डिलीवरी के समय उन्होंने बताया कि नर्सों से कह रखा था कि सिर पे हाथ रखे हुए ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप चलता रहे। उनके हस्बैंड ने बताया कि वो ऐसा बोले। और ओम बागेश्वराय नमः मंत्र में इतना पावर है, इतना भगवान बालाजी सरकार के चरणों में इतना ज़्यादा विश्वास उनका बढ़ गया कि वो बच्चा नॉर्मल हुआ और वो आज सुरक्षित है और सब कुछ। अब तो वो जाकर धाम पे भी आए और गुरुदेव भगवान को भी उसका आशीर्वाद उनको, उस बच्चे को दिलवाया। सब कुछ बहुत ही कुशल मंगल हुआ। उनके साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ जिसके आज उनके पूरे परिवार, यानी कि भारतीय परिवार जो था, जो बहुत सारे ताने और बहुत सारी बातें कर रहा था, वो लोग भी नतमस्तक हो गए और बोले कि बागेश्वर बालाजी में बहुत ही शक्ति है, बहुत ही पावर है। तो हम आप सभी को यही बताना चाहते थे बस इस वीडियो के माध्यम से कि विश्वास रखिए। विश्वास अगर रखेंगे तो भगवान बालाजी सरकार विश्वास नहीं तोड़ते हैं, हनुमान जी। और जो भी आपके इष्ट हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हनुमान जी ही, अगर आपके इष्ट कृष्ण भगवान हैं, आपके इष्ट माता रानी हैं, तो उन पर भी आपको विश्वास रखना है। ना कि हम 4 दिन पूजा करने के बाद अपना विश्वास तोड़ दें और बोलें कि हमारा कार्य नहीं पूर्ण हो रहा है, मुझे पूजा छोड़ देनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है। आप अगर विश्वास रखते हैं तो देखिए, जो भगवान का भक्त है वो भक्त कैसे बनता है, जब उसका जो परीक्षा है कि वो कार्य में लगा है और सफलता मिलती जा रही है, सफल होता चला जा रहा है, तो वो पक्का भक्त बन जाता है। जब भगवान की शरण नहीं छोड़ता है, लगा रहता है कि कभी ना कभी तो भगवान हमारी मनोकामना सुनेंगे ही, हमारी अर्जी सुनेंगे ही। और कुछ लोग क्या होते हैं कि विश्वास करते हैं और 2 दिन करने के बाद उनका विश्वास टूट जाता है और दूसरे भगवान के पास पहुंच जाते हैं कि अब ये
नहीं तो इनकी पूजा करनी चाहिए। अब हमारा ये कार्य नहीं पूरा कर रहे हैं तो दूसरे वाले पूरा करेंगे, तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। अगर आपके पास भी कोई अनुभव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहिए। बालाजी सरकार में बहुत ही शक्ति है, बहुत ही पावर है, क्योंकि उनके यहाँ पर जो भी आज तक जो भी गया है वो कभी भी असफल नहीं हुआ है, अगर विश्वास रखता है। जो लोग विश्वास नहीं रखते हैं उनके साथ कभी कोई चमत्कार नहीं होता है, उनका कभी भी कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। तो इसी तरीके से विश्वास बनाए रहिए और हनुमान जी के चरणों में अपने आप को लगाए रहिए। सीताराम सीताराम ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करती रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज।